सौभाग्यशाली हैं कि इन दिनों परम पूज्य गुरुदेव चार महाराजों का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। कल एक ऐसा परम पावन दिवस है जिस दिन के लिए हम ही नहीं देवलोक भी तरसते हैं। ऐसे संयम का डंका बजाने वाले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को धन्य होगा वह दिवस जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ऐसे विद्याधर को विद्यासागर बनाया होगा। वह कल का दिन है। हम उस दिन को परम पूज्य चारों महाराजों के सानिध्य में भव्य रूप से मनाने का उपक्रम करेंगे और महाराज पूज्य आचार्य महाराज की पूजन संगीत में एवं समस्त कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होंगे। आप सभी से अनुरोध है सभी कार्यक्रमों में पधार कर पुण्य लाभ अर्जित करें। आज समय है पूज्य महाराज श्री के अमृत वचन सुनने का। वे भी पधारें। आज अनूप भैया की हैप्पी एनिवर्सरी यानी शादी की वर्षगांठ है। कृपया पधारें। अनूप जी, रानी जी, पुनीत भैया एवं सभी अरविंद दादा पहुँचें। 8 बजे से आप सब यहाँ पर आ जाएंगे ताकि समय पर आहारचर्या भी विलंबित ना हो और 8 बजे से यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम पूज्य चारों महाराज जी के सानिध्य में होगा। आप सबसे अनुरोध है कि कल के कार्यक्रम में पधार कर और भव पुण्य लाभ अर्जित करें। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो। बड़े भाग से माँ जिन बाणी की हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। बड़े भाग से माँ जिन बाणी की हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। भटक रहे हैं माँ हम तुम बिन इस दुनिया में कहाँ कहाँ, भटक रहे हैं माँ हम तुम बिन इस दुनिया में कहाँ कहाँ। कोई जगह न खाली बाकी जन्म मरण ना हुआ वहाँ, कोई जगह न खाली बाकी जन्म मरण ना हुआ कहाँ। बोलिए द्वादश संघ जिनवाणी माता की जय हो। धन्य है हम सबका पुण्य जो इन दिनों महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं और हम गुनावासी महाराजों का निरंतर सानिध्य तो प्राप्त कर लेते हैं, आहारचर्या भी संपन्न करा लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम बहुत सारी चूक भी कर जाते हैं क्योंकि हम अनभिज्ञ हैं। हमें महाराज श्री आपके मुखारबिंद से आहार जहाँ लगाया जाता है उस स्थान का चयन कैसे करें। यदि हमारे घर में उजेला कम है तो उसका किस तरह से हम महाराज श्री की चर्या अच्छे से आहारचर्या हो आदि आदि आहार के संबंध में बताने की कृपा करें। पूज्य निरामय सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की, पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 7वें अध्याय में अंत के 2 सूत्र जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, दान संबंधी विषय उन सूत्रों में दिया है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जब इस 7वें अध्याय का वाचन पर्वराज पर्यूषण के दौरान करते थे
तो उन दो सूत्रों की व्याख्या अनूठी होती थी। क्यों? उस दिन त्याग धर्म होता था और गौशाला का अधिवेशन भी उस दिन रखा जाता था। तो उन दो सूत्रों के माध्यम से सुबह के सत्र में भी उस सूत्र को लेकर के प्रवचन होता था और दोपहर में तो पूरा प्रवचन ही उस त्याग धर्म पर होता था। क्या है वो सूत्र? आचार्य उमा स्वामी जी महाराज लिखते हैं, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। दान क्या होता है? अनुग्रहार्थम, अनुग्रह यानी होता है उपकार। उपकार के लिए, कौन से उपकार के लिए? पर के उपकार के लिए और स्व के उपकार के लिए। स्वस्य यानी अपने धन का, अतिसर्ग यानी जो त्याग किया जाता है वो क्या कहलाता है? दान कहलाता है। ये परिभाषा उमा स्वामी महाराज ने तत्व सूत्र में इस सूत्र के माध्यम से दी है। अब पर का उपकार क्या और स्व का उपकार कैसा? तो स्व उपकार हमारे द्रव्य के माध्यम से जो पात्र होता है उसको दान देना। उसके दान के देने पर जो हमें पुण्य मिलता है, पुण्य मिलता है वो तो कहलाता है स्व उपकार। और जो पात्र को दान दिया जाता है, आहार दान दिया जाता है, आश्रय दान दिया जाता है, करुणा दान दिया जाता है, उसके माध्यम से उस पात्र, मान लो उत्तम पात्र है, साधु वगैरह है, मुनि वगैरह है, उस दान के माध्यम से उनके तप में और स्वाध्याय में वृद्धि होती है। तो ये कहलाता है परोपकार। पर के उपकार के लिए दिया गया दान। इस प्रकार स्व और परोपकार के लिए जो अपने धन का, द्रव्य का त्याग किया जाता है वो दान कहलाता है। दान का प्रकार कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग ग्रंथों में इसकी व्याख्या दी है। प्रमुखता लिए सबसे पहले होता है अभय दान, उसके बाद औषध दान, आहार दान, ज्ञान दान, करुणा दान, आश्रय दान। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भेद करके इनकी व्याख्या की है। पर्युषण के दौरान अच्छे से अपन इनकी व्याख्या को समझते हैं। अब इनमें जो दान है, आज का विषय है आहार दान। आहार दान किस प्रकार कैसे दिया जाता है, तो उसके लिए अंतिम सूत्र उसी अध्याय में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज लिखते हैं, विधि द्रव्य दात्री पाद विशेषात तद विशेषः। तद विशेष यानी उस दान की विशेषता क्या है। तो विधि विशेष से, द्रव्य विशेष से, दाता विशेष से एवं पात्र विशेष से दान के फल में विशेषता प्राप्त होती है। दान का फल क्या होता है? सबसे पहले दान का फल, इस आहार दान का फल होता है अपने मोक्ष के द्वार का खुलना। सभी लोगों ने पंचकल्याण महोत्सव में देखा है, जब आदिनाथ भगवान आहारचर्या के लिए निकलते हैं, कई बार उनको विधि नहीं मिली। पंचकल्याण आपके यहाँ भी हुआ है, देखा तो होगा। किस दिन? ज्ञान कल्याणक के दिन विधि के लिए निकलते हैं, लेकिन किसी को ज्ञात नहीं होता कि विधि होती क्या है। सिर्फ जब राजा श्रेयांश और राजा सोम, ये दो भाई के द्वारे पर वो पहुँचते हैं, उसी समय उनको जाति स्मरण हो जाता है कि पूर्व भाव में जब वो तिरंज की पर्याय में थे, उन्होंने एक बार मुनिराज को पड़गाहन करते, आहार लेते हुए देखा मात्र था। जब उनको ये जाति स्मरण होता है, उस विधि के कारण उस समय आदिनाथ भगवान का पड़गाहन होता है। तो ये सब विशेषताएं जब हम जानकारी में रखेंगे, आखिर ये चारों चीज़ हैं क्या? विधि द्रव्य दात्र पाद। विधि क्या कहलाती है? विधि विशेष, विशेष शब्द सबके साथ लगा हुआ है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो विधि क्या कहलाती है? विधि मतलब जब पड़गाहन के लिए साधु निकलते हैं मंदिर जी से, तो दो प्रकार की ये विधियां होती हैं।
एक सामान्य विधि होती है। सामान्य विधि ये मुनिराज के लिए भी बताई जा रही है कि वो व्यक्ति को लेकर, वस्तु को लेकर, किसी द्रव्य को लेकर विशेष स्थिति को देखकर पड़गाहन देना, या पड़गाहन के लिए अपनी एक प्रकार से वो कहलाती है वचन सिद्धि। वचन को लेकर कि ये विधि मिलेगी तो अपन आहार करेंगे। इसमें भी एक सामान्य विधि होती है और एक होती है विशेष विधि। जो सामान्य विधि, हम लोग निकलते हैं, मंदिर जी से उठे और आपके सामने पहुंच गए, आप लोग आह्वान करते हैं, आत्रत्र कहते हैं, तिष्ठ तिष्ठ करते हैं, और हम लोग जहाँ विधि मिल जाती है, जिसके यहाँ जाना होता है वहाँ अपन पड़गान हो जाता है। ये एक सामान्य विधि। इसमें कुछ भी हम लोग चेहरे को देखकर, व्यक्ति को देखकर या वस्तु देखकर ले सकते। और जो विशेष विधि होती है वो कहलाती है वृत्ति परिसंख्यान विधि। व्रत कहलाता है, ये एक तप है। इसको लेने के लिए सबसे पहले आचार्य से आज्ञा लेनी पड़ती है। कितने दिन के लिए हम वृत्ति परिसंख्यान तप को रखेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, इस प्रकार की विधि यदि हमें लेना हो तो इसके लिए आचार्य परमेष्ठी की आज्ञा अनिवार्य है। यहाँ पर जो संघ में बड़े मुनिराज जो रहते हैं उनको बता करके ये विधि ली जाती है। तो इस प्रकार विधि लेने पर यदि हम निकले और उसमें भी क्या, मान लो आपके यहाँ तो व्यवस्था कैसी है कि यहाँ पर सिटी का माहौल है, जगह नहीं है, आप सब लोग इस हाल में पड़गान करते हैं। पहले के समय में तो जंगल से साधु आते थे और द्वारे द्वारे अपने देखते हुए विधि कहाँ मिल रही और खड़े हो जाते थे। यहाँ की व्यवस्था थोड़ी अलग है। ये भी अपनी अपनी व्यवस्था होती है समाज की। कई महाराज द्वारा क्षेपण करके पड़गान देते। उसमें क्या फ़ायदा होता? उसमें ये फ़ायदा होता है कि अपने जो श्रावक लोग की शुद्धि बची रहती है। यहाँ आएंगे, रोड आपने देखा है कितना गंदा रहता है, देखा है कि नहीं? वाहन कितनी मात्रा में निकलते हैं, कितना यहाँ पर रस रहता है उस समय श्रावकों का, पब्लिक का। उससे अपनी शुद्धि नष्ट होने का डर रहता है कि नहीं? यदि अपन घर पर रहेंगे तो अपनी पूरी शुद्धि बनी रहती है। दूसरी, घर पे द्वारा क्षेपण करेंगे, उसमें सिर्फ घर के ही लोग पड़गान करते हैं, बाहर के इधर उधर के व्यक्ति नहीं आते। फिर भी आजकल की परिस्थिति के अनुसार ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पर ही मंदिर प्रांगण में ही पड़गान के लिए खड़ा कर दिया जाए। इसमें भी कोई बाधा नहीं है। इसमें भी अपन को पूर्ण सावधानी क्या रखना है? सबसे पहले जब भी हम पड़गान के लिए खड़े होते हैं, एक तो जो अशुद्ध वस्त्र वाले हैं, मतलब जो 16 में नहीं रहते, इनसे 16 वालों को बचना है। क्या समझे? ये नहीं कि ये वाले लोग हमसे बचें, आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करना है। एक दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा हमने जो अशुद्धि देखी, आप लोग जूते चप्पल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। 16 पहन लिया, निकल रहे हैं, आजू बाजू चप्पल है, उससे छिपते हुए जा रहे हैं। ठीक है, एक जूते चप्पल की एक समस्या घर पे रहती है। आचार्य श्री एक बार बता रहे थे, जब मूलाचार पढ़ा रहे थे, घर में जब मुनि महाराज या साधु संत आरिका किसी को हम पड़गान करके ले जाते हैं तो घर के अंदर प्रवेश करते ही कभी भी जूता चप्पलों के दर्शन साधुओं को नहीं होना चाहिए। उसकी क्या व्यवस्था आपको करनी है? एक बोरी लेकर, जब आपका चौका लगा है, उसमें सब जूते चप्पलों को रख कर अच्छे पैक करके एक और रख दो उसको। नहीं समझे? यदि आप पहले जब दीक्षा हुई थी तो 2-3 महाराज जो हमारे बड़े महाराज जी थे, हम लोगों के सामने उस चौके से लौट के आए हैं। उनको यदि जूता चप्पल दिख गए तो सबसे बड़ी अशुद्धि मानी जाती है, दिखना भी। गिलानी का उसमें प्रवेश होता है उस कारण से। और जूते अपन जानते ही किस लिए पहने जाते हैं, अशुद्धि धोते थोड़ी अपन घर में रखे और धो दिए उनको। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको जब भी जो चौका लगाते हैं, जूतों चप्पल को हमेशा ढांक के रखना चाहिए। अब और क्या आता है इस विधि में? नवदा भक्ति को विधि विशेष कहते हैं। नवदा भक्ति पूर्वक ही पड़गान होता है। नवदा भक्ति जानते ना सभी लोग? क्या होता है नवदा भक्ति? जानते ना? 9 प्रकार की भक्ति को नवदा भक्ति कहते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले होता है
पड़गाहन। पड़गाहन करते ना, अत्र तिष्ठा हे स्वामी आइए आइए, मुकमाटी पड़ी ना, उसे बहुत अच्छी व्याख्या आचार्य जी ने अपने काव्य के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से की है। तो मुनि महाराज आते हैं, अपन पड़गाहन करते। ये सबसे पहले नवोदय भक्ति योद्धि पड़गाहन करना। मुनि महाराज हों, आप उनकी परिक्रमा लगाना आवश्यक है। आरिका हों, ईलक छल्लक हों, कभी भी इनकी परिक्रमापन को नहीं लगाना, ठीक है। कई लोग लगाते नहीं, हम नहीं लगाते, नहीं लगाते ना, नियम है कि नहीं ऐसा? नहीं, दूसरा संग आ जाए, मान लो बोले लगाओ तो क्या करोगे? इसलिए इस यहाँ पर अपने विवेक का काम करना है। अभी आगे बताएंगे दाता के कितने गुण होते, उसमें एक विवेक नाम का भी गुण होता है। पहला होता है पड़गाहन। पड़गाहन की विधि, ये तो धर्म नगरी है, सभी घरों में चौके लगते हैं और मुनिराज जो का प्राय यहाँ पर आगमन होता ही रहता है। सभी बच्चे बच्चे बड़े बड़े लोग भी इस पड़गाहन की विधि को जानते हैं। दूसरा क्या होता है? उच्चासन देना। घर के द्वार पर जब प्रवेश करते हैं अंदर, चौके के अंदर, सबसे पहले क्या करते हैं? हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। कई लोग इसमें भूल जाते हैं, सीधे डायरेक्ट आके या तो पाद प्रक्षालन कर देते हैं या फिर पाद प्रक्षालन को भूल जाते हैं, पूजन शुरू कर देते हैं। ये भी अपनी एक बहुत बड़ी भूल गए। यदि अपन भूल गए, समझ लेना अपनी नवोदय भक्ति पूर्ण नहीं हुई। इस कारण भी कई मुनिराज लौट जाते हैं चौके से, नहीं समझे? इसको भी अपन को बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या बोलना है? उच्चासन। उच्चासन पर आप विराजमान होइए। उच्चासन कैसा लगा हो, कहाँ लगा हो, ये भी एक बड़ी समस्या है। कई बार हम लोग जाते हैं तो चौकी जो लगती है आप लोगों की क्या होती है? डगमग करती रहती है। सबसे पहले इस चौकी को ऐसे स्थान पर आप लगाइए जहाँ पर पूर्ण प्रकाश आता हो, नहीं समझे? पूर्ण प्रकाश आएगा तभी तो शोधन आपका होगा और मुनिराजों का होगा जो आहार लेने के लिए गए हैं। बार बार चौकी को हिलाना डुलाना भी अच्छे नहीं, क्योंकि चौकी में जीव रहते हैं, वो हिलाने डुलाने से, बार बार इधर उठाने से वहाँ पर आ सकते हैं और मर भी सकते हैं। इसलिए उस स्थान को जहाँ चौकी लगाएं, पहले अच्छी तरह से देख लें उजाला है कि नहीं। उसमें दिशाओं का वो ना करें। कई लोग देखते हैं कि दिशाएं होती हैं, पूर्वोत्तर दिशा में ही आहार कराना है। ये एक अपनी विडम्बना है। आचार्य जी इसके लिए कहते हैं चौके में दिशाओं को नहीं, दशाओं को देखो। हमारी दिशा इस ओर रहे, उजाला पर्याप्त होना चाहिए शोधन के लिए, ये बात देखना है। अब वो मान लो दक्षिण मुखी है, उसमें भी कोई बाधा नहीं है आहार करते समय, नहीं समझे? सिर्फ प्रकाश अपना अच्छी तरह से वहाँ पर आना चाहिए। जी हो गए क्या? अपना उच्चासन। उच्चासन के बाद क्या होता है? पाद प्रक्षालन। इसको भी प्राय करके लोग भूल जाते, लेकिन एक महत्वपूर्ण नवोदय भक्ति है, नहीं समझे? कई लोग नहीं समझे, कौन से? निश्चय वाले, वो पाद प्रक्षालन मान लो कर भी देंगे, सब लोग तो कर नहीं पाते, उसका गंधोदक लेना भी सभी को आवश्यक है। वो भी एक पंच परमेष्टि साधु के अपन पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, उसका गंधोदक लगाना भी अपन को आवश्यक है। इसके बाद कौन सी आती है? गंधोदक के बाद, पाद प्रक्षालन के बाद पूजन। अष्ट द्रव्य से आप मुनिराज की पूजन कीजिए। और किसकी पूजन कीजिए? आरिकाओं की, ईलक छल्लक की? कभी नहीं। अपन को पंच परमेष्टि की पूजन करना बताया गया है। अच्छी सी द्रव्य से अच्छी तरह से किस प्रकार पूजन करना है? यत् तत्र विचरन्ते। जिस प्रकार व्यंतर लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार अपन भी ऐसी द्रव्य की पूजन करोगे, इधर उधर जाती रहे, ऐसा ही ना। कभी भी अपने जो पात्र रहता है, पूजन की थाली रहती है, एक भी दाना द्रव्य का नीचे नहीं आना चाहिए। अपन कैसी करते हैं? ऊपर से ही छोड़ते रहते हैं, यहाँ गया वहाँ गया। उसका कारण क्या होता है? मान लो वहाँ द्रव्य अपनी ज़मीन में गिर गई, थोड़े समय बाद वहाँ चींटियों का आना प्रारंभ हो सकता है। इसलिए एक भी दाना थाली के नीचे बाहर ना आए। इसके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था क्या है? एक व्यक्ति जो समझदार रहता है, घर का मुखिया रहता है, वो पूजन करे, बाकी सभी लोग हाथ लगाएं उसमें, तो ये कभी भी द्रव्य अपनी थाली के बाहर नहीं जाएगी।
नहीं समझे। इस प्रकार के हम पूजन करेंगे तो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, देखने वाले को। और परीक्षा, दाता की परीक्षा भी होती है, कितनी भक्ति उसमें है, पूजन करते बनती है कि नहीं बनती, ये सब ज्ञान उस समय हो जाता है। कई लोग घबराते हैं, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं रहती। जिस व्यक्ति को भी बनती हो उसी से अपन उस समय पूजन करा। जहाँ तक बने घर के व्यक्ति जो पड़गान करते हैं उन्हीं को पूजन करना चाहिए। कई लोगों पे नहीं बनती तो बाहर से लोग बुला लेते हैं, या महाराज जी लोगों के साथ जो चले आते हैं उनसे कहते भैया जी आप पूजन शुरू करो। ये भी एक गलत धारणा है। चौका हमने लगाया, पड़गान हमने किया, नवधा भक्ति भी कौन करेगा? जो चौके वाले रहते उन्हीं को पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद और क्या होता है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। ये शुद्धि क्यों बुलवाती? मन हमारा आपके पीछे पूरी तरह समर्पित है। आपके आहार दान देने में मेरे मन में पूर्णतः शुद्धि है, कोई भी विकार मन में नहीं है। वचन शुद्धि, जो द्रव्य अपन ने भोजन बनाया है, जिस प्रकार बनाया है उस प्रकार के वचनों के द्वारा अपन को बताना चाहिए। मान लो पूछ लिया महाराज जी ने इसमें नमक है क्या? नहीं समझे, क्या कहोगे? यदि है तो बोल दो महाराज जी है, और नहीं है हमें मालूम नहीं है, किसी और ने बनाया है सामान। कई लोग कहते हैं ना ये चीज़ इनने बनाई है, पूछ के बताएंगे। कभी भी वहाँ पर अपनी फिर शुद्धि नहीं मानी जाएगी। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। इसीलिए वचन शुद्धि की जाती है। जिस प्रकार आपने भोजन बनाया है उसी प्रकार आप वचन के द्वारा आप शपथ ग्रहण कर रहे हो वहाँ मुनिराज के सामने। जो भोजन में हमने जिस सामग्री का उपयोग किया है वो हम सब वहाँ पर आपको बता रहे हैं कि पूरा सामान हमारा शुद्धि पूर्वक बना हुआ है। काय शुद्धि, काय शुद्धि का अर्थ ये होता है कि हमारा जो शरीर है अभी बिल्कुल शुद्ध है। श्रावकों के लिए स्नान करना बताया है। स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को पहन करके और बिल्कुल अपन को सावधानी रखना है, किसी भी अशुद्ध व्यक्ति से, वस्तु से, जानवर से उस समय अपन को छिपना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, 16 का वस्त्र पहन करके और गाड़ी पर बैठ जाते हैं और आहार दान देते हैं कि नहीं? ये भी एक बिल्कुल गलत प्रक्रिया चल पड़ी है। गाड़ी कभी भी शुद्ध नहीं होती। हम पैदल चलेंगे वस्त्र पहन करके तो एक तो देख के चलेंगे, जीव जंतुओं का घात ना हो, ये हमारे मन में भाव रहना चाहिए, रहता है। लेकिन गाड़ी जब चलाएंगे कब जीव का घात हो गया, कब गाड़ी से अशुद्धि लग गई, किसी को भी ज्ञात नहीं होता। उन्हीं को वस्त्र पहने हम लोग आहार दे देते हैं। हम लोगों के संग में कभी वस्त्र के द्वारा गाड़ी पर पहनकर शुद्ध वस्त्रों को आहार में वर्जित किया गया है। ध्यान रखना, जो कोई भी आए, हम लोगों को मालूम नहीं चलता, लेकिन आप लोगों को यदि मालूम हो तो हम लोगों को बता दिया कर, क्योंकि इससे अंतराय होने का डर बहुत रहता है। अशुद्धि हो गई चौके में, समझ लो कुछ न कुछ घटना अवश्य घटेगी। इसलिए इसमें जी नहीं कहे कि हम बता देंगे तो वो बुरा मान जाएगा। अपन को पहले अंतराय को टालना है। इस प्रकार गाड़ी पर आकर शुद्ध वस्त्र पहन करके कोई भी आहार ना दें, अच्छा रहेगा। पाप का बंध भी इससे होता है। ये 3 प्रकार की अपनी शुद्धि हो गई। और घर में जो कई लोग क्या करते हैं कि दरवाजे के यहाँ पर्दे डले रहते हैं, डले रहते ना, पर्दे डले हैं तो उनकी व्यवस्था आप पहले से करके रखिए। हमने कई बार देखा कि वहाँ 16 के वस्त्र पहन कर ही निकलते जाते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं होता कि पर्दा 16 का है कि 17 का है। नहीं समझे, इससे भी अपन को बचना है। नहीं समझे। और जो कपड़े अपने हाथ पहुँचने के लिए वो भी आहार चर्या के दौरान 16 के होना चाहिए, रहते ना हाथ पहुँचने के वाले, वो भी 16 के अपन को रखना है। और ये 3 प्रकार की शुद्धि हो गई। आहार जल हमारा शुद्ध है, ये भी शुद्धि में आती। हमने किस शुद्धि के पूर्वक भोजन बनाया है उसकी शुद्धि की हम यहाँ पर शपथ ले रहे हैं। इसलिए मुनि महाराज कभी भी नहीं पूछेंगे कि आपने किस प्रकार का भोजन बनाया है। भोजन कब रहेगा? आपने मान लो अंधेरे में भोजन बनाया, बनाते हैं ना कई के घरों में, आहार कर कहीं और करवाते हैं, भोजन कहीं और बनता है। विशेष ध्यान रखें, लाइट में अपन भोजन बनाएंगे उस समय जीवों की उत्पत्ति तो होगी ही नहीं होगी। अपन को दिखते नहीं सूक्ष्म जीव, जैसे ही प्रकाश आया ये कृत्रिम प्रकाश कहलाता है।
दिन के सूर्य के प्रकाश में तो जीव नष्ट होते हैं, लेकिन इस कृत्रिम प्रकाश में जीव हमेशा उत्पन्न होते हैं, दिन हो या रात हो। और जहाँ पर भोजन की सामग्री रहेगी वहाँ तो अपने आप ही जीवों की उत्पत्ति होगी। इसलिए अपन को भोजन कहाँ बनाना है? बिल्कुल दिन के प्रकाश में अच्छी स्वच्छ स्थान पर भोजन बनाना है। और जहाँ तक संभव हो सके उसी चौके में जहाँ भोजन बनता है अपन को आहार कराना चाहिए। आजकल क्या होता है, कहाँ आहार करवाते? डाइनिंग रूम में आहार करवाते, जहाँ सोफ़ा भी रहेगा, पलंग भी डला रहेगा, फोम के गद्दे भी रहेंगे और बहुत सी चीज़ें रहेंगी। क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल जब घूमता है तो पहले घर की फ़ोटो लेगा, महाराज की आहार हो रहा है उसकी फ़ोटो नहीं लेगा, पहले घर कैसा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, कहाँ आहार करा रहा है। ये चीज़ें बड़ी अशोभनीय होती हैं, इसको बहुत अशुद्धि मानी जाती। अभी जब हम लोग सिरपुर में थे, हमने एक बार बताया भी था, संस्मरण सुनाया था, एक चौके में आचार्य श्री का पड़गान हुआ। अब आचार्य श्री का पड़गान हो गया, आचार्य जी जाकर रुक गए, मैं थोड़ा लेट हो गया बाहर पब्लिक को देखने में। आचार्य जी 5 मिनट तक खड़े रहे, भैया जी आए अंदर से, महाराज जी आचार्य जी अंदर नहीं बैठ रहे। मैंने कहा क्या बात हो गई? उधर देखा तो आचार्य जी ने इशारा किया, सामने सोफ़ा लगा हुआ था, सोफ़ा के पास में आचार्य जी चौकी लगी हुई थी। अब आचार्य जी विकल्प कैसे बैठें, जैसे तैसे हमने उस चौकी को आगे पीछे सेट करके उस स्थान को बंद किया, बहुत निवेदन किया, चौके वालों से करवाया, आचार्य जी आप उच्चासन ग्रहण। तब कहीं आचार्य जी बड़ी मुश्किल से बैठे। आहार के बाद उन्होंने बताया कि देखो ये सोफ़ा इतनी अशुद्ध चीज़ होती है, कभी भी साफ नहीं होता, 17 जाति के लोग इस पर आकर बैठते हैं, कैसे शुद्ध हुआ आप ही बताइए। इसी प्रकार पलंग डला रहता, गद्दा पल्ली डले रहती, क्या ये उचित है उधर आहार कराना? या तो उस कमरे में आपको आहार कराना है, पहले उनको व्यवस्थित करके वहाँ से अलग करिए, तब तो आपकी शुद्धि मानी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की विशेष बातें होती हैं जो असावधानी के कारण, मान लो अपने करा भी दिया, कोई महाराज की दृष्टि नहीं पड़ पाई कि वहाँ सोफ़ा वगैरह सूची रखे, पक्का कुछ न कुछ वहाँ पे अंतराय वगैरह आपका होगा, ये निश्चित मान के चलिए। अशुद्धि की जहाँ जगह पर आहार पूर्ण होता ही नहीं। आचार्य जी एक आर्य का बता रही थी हमको, एक बार आचार्य जी ने उनसे कहा था, कभी भी मुनिराज के अंदर अशुद्ध वस्तु जा नहीं सकती, आप कितनी कोशिश करके देख लेना। यदि हमारे दृष्टि से मान लो बाल होगा, ओझल हो गया, तो मुंह में जाकर रुक जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा, पक्की बात। कई बार ये लोग हम लोग प्रयोग करके देख चुके, हो चुका है साथ। ये कहलाती आहार जल शुद्धि। और अंत में होता है क्या? नमस्कार करना। ये भी कई लोग भूल जाते हैं, जबकि ये बताया कि वहाँ पर अच्छे से बैठ करके जितने भी श्रावक होते हैं, ख़ास तौर से चौके जिनने नवदा भक्ति की है, उनको नमस्कार करना आवश्यक है। शुद्धि बोल करके ये सब शुद्ध अंत में क्या होता है? नमस्कार किया जाता है। तो ये कहलाती नवदा भक्ति, ये आती है विधि विशेष में। पड़गाहन के समय भी आप लोग ध्यान रखें, वस्त्र किस प्रकार की हमारे होना चाहिए। आजकल रंगीन वस्त्र बहुत चलते हैं, महिलाएं खास तौर से ध्यान दें, अपनी साड़ी पैर से ज़मीन से 4 अंगुल ऊंचे होना चाहिए। नहीं समझे? कितनी होती है? पूरी रोड साफ होती रहती है। और यदि आपकी वो है इच्छा हो तो बन सके तो हथकरघा के वस्त्र पहनकर ही आहार देना है, कि वो ही एक वस्त्र जो बिल्कुल पूर्णता शुद्ध होता है, अहिंसक होता है। इसी प्रकार पुरुषों से कहना है कि मंदिर के पूजन के वस्त्र पहनकर आहार ना दें। ठीक है, अपने आहार के वस्त्र अलग होना चाहिए, क्योंकि इनसे मंदिर के वस्त्रों से श्री जी का अभिषेक होता है, और वो बिल्कुल वस्त्र शुद्ध होना चाहिए अभिषेक वाले। भोजन करने वाले वस्त्र, आहार दान देने वाले वस्त्र फिर उतने शुद्ध नहीं रहते। इसलिए जो भी कमेटी है विशेष उससे निकाले कि मंदिर के वस्त्र पहन कर कोई भी आहार ना दे। ठीक है, ये विशेषताएं विधि विशेषता के उससे
विधि में जो विशेषता होती है उस कारण से यदि अच्छी विधि के पूर्वक अपन शुद्ध विधि के पूर्वक दान देंगे, उसका फल ही अपन को अलग तरीके का उच्च क्वालिटी का फल अपन को मिलता है। अब दूसरी है कौन सी? द्रव्य। द्रव्य कैसा होना चाहिए? जिससे तप और स्वाध्याय आदि की वृद्धि होती हो, ऐसा द्रव्य हमें आहार दान में देना चाहिए। ज़्यादा पका हुआ ना हो, कम पका हुआ ना हो, व्यवस्थित पका हुआ हो। आजकल क्या देखते हैं, चौके में 56 भोग बनते हैं ना, एक के बाद एक। हम लोग थाली देखने में ही 5-10 मिनट लग जाते, लेना कुछ है नहीं, लेकिन थाली पे थाली दिखाई जाती। क्यों? स्टेटस का सवाल है। बाहर वाले लोग आते हैं, चौके में देखते हैं, अरे इनने चौके में कुछ बनाया ही नहीं। कभी दूसरों के उस पर नहीं चलना अपन को। जो हम खाते हैं वो ही हमें आहार दान में देना है, अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी। आपने अब मुनि महाराजों की सब्जी का त्याग है, या कुछ महाराज जी लेते हैं 3 या 4 हरी लेते हैं, हम 8-8, 10-10 हरी बना लेते हैं। क्या मतलब हुआ? अब महाराजों को परेशानी उसमें, हम कौन सी लें कौन सी अलग करें। यदि आप गिनती की 4 बनाएंगे तो जो महाराज जी 4 है थे वो 4 लेंगे, ये पक्की बात है। यदि 8 बनाई तो अब उनको 4 हरी निकालें, पसीना आ जाता कौन सी हरी अलग करवा दें, क्योंकि सब अच्छी बनी है। फिर तो चौके वाले के ऊपर छोड़ देते हम लोग, तुम्हें जो 4 चलाना हो वो चला देना। ठीक है। इस प्रकार यदि भोजन अच्छा बनाना है, मिष्ट बनाना है, जितना कम हो सके उतने आइटम आप बनाइए, तभी आपका भोजन अच्छे से पकेगा, अच्छे से बनेगा। और समय को भोजन बनाने में जो समय लगता है यथा समय में अपन भोजन बना सकेंगे। अब मान लो 17 चीज़ बना ली, थोड़ा सा जी पक पाया, थोड़ी सी वो पक पाई, क्या हो गया? सब गड़गोबर हो गया, ना ये पक पाया ना वो पक पाया। अच्छी तरह से जैसे अपन सब्जी बनाते हैं पूरी तरह से प्रासुक होना चाहिए, अत कच्ची नहीं होना चाहिए, ना नुकसान भी बहुत करती है। वो आँव बनाती है, फिर आँव एक बहुत घातक बीमारी होती है। ये सब अधिपक्व या अधपक्व के कारण भोजन सामग्री चलती है, उसके कारण ये होती है। ठीक है। इस प्रकार भोजन भी और जितना कम बनाएंगे उतने अच्छे से चलेगा भी, शोधन करने भी अपन को उतना सुविधा रहेगी। यदि ज़्यादा बना लिया, कई लोग चौका वाले बोलते महाराज जी हम ये चीज़ भूल ही गए, चला ही नहीं पाए। बाकी क्या कहते वैसे महाराज जी कुछ लेते नहीं, हम के जो लेते हैं वो चौके वाले चलाते नहीं। एक न एक चीज़ हमेशा चौके में बुलाई जाती। किस कारण से? अति मात्रा में भोजन अति संख्या में बनने के कारण ऐसा होता है। कभी दूसरे के कहने में अपन को चौका नहीं लगाना, हमारी श्रद्धा भक्ति होगी तो ही अपना चौका लगाना सार्थक होता है। अभी आगे दाता के गुण बताएंगे, उसमें आता है। तो ये क्या हो गया? जिससे तप और स्वाध्याय आदि की वृद्धि होती रहे, ऐसा द्रव्य विशेष हमारा आहार दान में होना चाहिए। पानी की मात्रा कैसी हो, कितना गर्म हो, कितना ठंडा हो, इसका विशेष अपन को ध्यान रखना है। और कब क्या आइटम चलाना है, ये सब आगे हम बता रहे हैं। ये तो हो गई द्रव्य विशेष। तीसरा कौन सा है? दाता। दाता कौन होता है? जो 7 गुणों से युक्त होता है वो कहलाता है दाता। ये दाता विशेष कहलाते हैं। अब दाता कौन हुआ? दाता हो गए श्रावक लोग, जो दान देने वाले हैं वो कहलाते हैं दाता। और इसके बाद आता है पात्र। पात्र कौन होते हैं? जो दान लेने वाले होते हैं वो पात्र कहलाते हैं। मोक्ष के कारण भूत सम्यक दर्शन आदि गुण जिनमें पाए जाते हैं। क्या परिभाषा की है इसकी? मोक्ष के कारण भूत सम्यक दर्शन आदि जो गुण जिसमें पाए जाते हैं वो सही माने में पात्र कहलाता है। ठीक है। अब पात्र भी ने आचार्यों ने 3 प्रकार के पात्र बताए हैं। एक होते हैं उत्तम पात्र, उसमें कौन आते हैं? उसमें सिर्फ मुनिराज, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय, साधु परमेष्ठी, जी कहलाते हैं हमारे उत्तम पात्र। मध्यम पात्र कौन कहलाते हैं? आरिका, एलक, छुल्लक, प्रतिमाधारी, श्रावक। ध्यान रहेगा ना। पूजन किसकी की जाती है?
उत्तम पात्र की अपन को पूजन करना है। पाद प्रक्षालन किसका करना? उत्तम पात्र का अपन को पाद प्रक्षालन करना है। ठीक है। अब इसके बाद जघन्य, जघन्य में आते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। सामान्य से जो अपने अतिथि सत्कार होता है, रिश्तेदार आते हैं, ये सब कौन कहलाते हैं? अविरत सम्यक दृष्टि। जिन्हों के पास सम्यक दर्शन तो है लेकिन अभी भी कोई व्रत नियम जिन्होंने ग्रहण नहीं किया है। इस प्रकार ये पात्र की विशेषता से ये अब अपन चलेंगे दाता के 7 गुण कौन से होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण आज के विषय का आज का विषय है। तो सबसे पहले होता है श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि यानी संतोष, और विज्ञान यानी विवेक, अलुब्धता यानी अलौल्यता, और क्षमा, और इसके बाद होता है सत्य या शक्ति। ये 7 गुण किसके होते हैं? दाता के होते हैं। जब आचार्य पंचकल्याण के दौरान व्याख्या करते ना आहारचर्या की, तब इन्हीं 7 गुणों को लेकर के व्याख्या उस दिन आहारचर्या की करते हैं। आचार्य जी कहते हैं उसी दिन हमको बोलने का मौका मिलता है कि श्रावक को कैसे रहना चाहिए, कैसे कार्य इस दिन आहारचर्या में करना चाहिए। तो सबसे पहले होता है श्रद्धा। साधु हो, मुनि हो या योग पात्र हो, एलक, आरिका, छुल्लक वगैरह जो प्रतिमाधारी हो, और दान के फल में पूर्ण आस्था जिसकी होती है, वो श्रद्धा गुण कहलाता है। श्रद्धा मतलब जब श्रद्धा होगी आपके अंदर किनके प्रति? मुनियों के प्रति, तब तो आप दान देंगे। जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है वो क्या दान दे सकता है? नहीं दे सकता ना। इसलिए यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो ही आप दान के पात्र अधिकारी माने जाएंगे। इसलिए जब भी दान दें पूर्ण श्रद्धा के साथ, देवशास्त्र गुरु के प्रति जिस प्रकार श्रद्धा रहती है उसी प्रकार पात्र के प्रति भी हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ दान देना चाहिए। ये कहलाती श्रद्धा। दूसरी है भक्ति। मुनियों के प्रति मन में असीम आदर उमंग का होना। आपके नगर में मुनिराज आए हैं, आपकी भक्ति रहती है, पूजन करना है, वैयावृत्ति करना है, आहार दान देना, उमंग है आपके पास, तो आपके मन में ऐसा है कब हम इनको आहार दान दें। मान लो हमारे घर में चौका नहीं लग रहा, फिर भी अंदर से यदि ऐसे भाव होते हैं कि हमें मुनिराज को 1 गिलास तो कम से कम आहार देना ही है, ये उसकी क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है। इसके बाद आता है तुष्टि। तुष्टि यानी संतुष्टि। दान देने के बाद मन में अपार संतोष और खुशी का अनुभव करना। ऐसा नहीं पड़घान हो रहा है, अब 3-4 दिन हो गए, नंबर हमारा था, महाराज जी दूसरे के चौके में चले गए, क्या हो गया? मन संतुष्ट हो गया? असंतुष्ट हो गया? अब भाई ये समझो कि हमारी विधि नहीं मिली। जहाँ विधि जिसका पुण्य था उधर महाराज की चर्या हो गई, लेकिन अंदर से ऐसी कलुषता उत्पन्न हो जाती है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है कि महाराज ने जी अच्छा नहीं किया। इसका परिणाम तुरंत निकलने लगता है। नहीं समझे? कभी भी यदि ईर्ष्या के भाव हमारे होते हैं, उन व्यक्तियों को कभी भी ना आहार दान देना चाहिए और ना ही पड़गान करना चाहिए। सीधी सी स्पष्ट लिखा है आगम में, ईर्ष्यालु व्यक्ति के हाथ से लिया गया दान, आहार दान, कभी भी तप स्वाध्याय की वृद्धि में आपके कारण नहीं बनेगा। यदि उसमें भी संक्लेश भाव आपके पैदा होंगे, आप देख लेना कथाओं में आती हैं कि ऐसा दान दिया था, चोरी का दान दिया था, उसके जिसने आहार दिया था चोरी का था, उन मुनिराज के भाव भी कैसे हो गए थे? चोरी करने के भाव हो गए थे। इस प्रकार संतुष्टि एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। अपन दूसरे के चौके में जाते हैं, मान लो भीड़ है, सबसे पहले तो मुनि महाराज से आपको अनुमति लेना चाहिए। हे मुनिराज, हम आपको आहार देना चाहते हैं, आप हमें अनुमति दीजिए। कभी किसी ने पूछा? पहले घुसेंगे बाहर वाले, बाद में अंदर वाले। ये एक गलत सबसे पहले पूजन का अधिकार उन्हीं को है जिसने नवदा भक्ति पूर्वक महाराज का पड़गान किया है। इसलिए चौके में सिर्फ वो ही रहे जिनका चौका लगा है। पूजन कर लें, उसके बाद जब आहार शुरू होते हैं सबसे पहले
चौका वालों का अधिकार है आहार दान देने का। ठीक है, किसी भी बाहर के जो व्यक्ति आते हैं, यदि वो विवेकमान व्यक्ति स्वयं ही एक ओर खड़ा रहेगा, एक बार उसको अपने मुनिराज से एक बार पूछना चाहिए, हे मुनिराज हम आपको आहार दान देना चाहते हैं। इसके बाद उन चौका वालों से भी पूछना चाहिए, हम आपके क्या आहार दान दे सकते हैं? कोई पूछता है ऐसा? पूछा और मना करिए तो लड़ने और लगेंगे बाहर आकर के, वहाँ नहीं। इसलिए पूछना अच्छे प्रेम पूर्वक आप पूछिए, मना कोई कभी नहीं करेगा, ना मुनिराज मना करेंगे। हाँ, यदि मुनिराज का कोई नियम होगा कि हम चौके वालों से ही लेंगे तो स्वाभाविक है वो मना कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार कोई बात हम पूछ कर करेंगे। ये सब अपनी तुष्टि गुण में आते हैं और जो दान देने वाला अपार खुशी का अनुभव करता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जिसके यहाँ पड़गान होता है कभी उसके मन में अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। अब मान लो पहले दिन उसका पड़गान हो गया तो मन में आ सकता, देखो हमारे यहाँ महाराज जी आ गए, इन लोगों के इतने दिन से चौका लग रहा था और इनके यहाँ नहीं हुए। हमारी भक्ति थी, हमारी शक्ति थी, हमारा इतनी अप्रोच थी, अप्रोच थी। कई लोग कहते ना महाराज जी अपने किसके पास, किसके यहाँ पड़गान में जाते? पहचान वालों के यहाँ, है ना, कहते ना कई लोग। अभी मिलेगा जब पड़गान करने सुनेंगे तो ये बात नहीं रहती। पुण्य होगा तो ही आहार दान हो पाएगा। यदि हमारा लाभ अंतराय कर्म का उदय है और सामने वाले का भी लाभ अंतराय कर्म का उदय है, ना हम आहार दान ले पाएंगे और सामने वाला कभी दे पाएगा। इसलिए ये मन की वो निकाल लेना। उदाहरण के लिए अपन आदिनाथ भगवान को याद करें, जब भी कितने दिनों तक वो आहारचर्या के लिए भटकते रहे। पुण्य किसका था? भरत, बाहुबली, ब्राह्मी सुंदरी, नाभि राय, सभी लोग तो पड़गान करते थे। परिचय वालों क्या जाना होता तो चले नहीं जाते। लेकिन इसमें कभी अपन को लगता है कि परिचय, हाँ ये जरूर है कि सेवा भावियों को आचार्य कहते थे, जो व्रती हैं सेवा भावी हैं इनको जरूर अवश्य अपन को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पुण्य की वो पुण्य कमा रहे सेवा करके, वैयवती करके नहीं कमा रहे, उसके कारण उनका पुण्य अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए जहाँ पर भी आहार होते हैं सामने वाले को हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि जहाँ पर ही पड़गान हुआ है अच्छी तरह से निरंतर मुनिराज के आहार हो जाए। ऐसा करने से एक बार और याद आ गई, आचार्य जी क्या कहते थे, यदि पड़गान में श्रावक लोग खड़े हैं और मान लो आहार नहीं हुआ तो ये ना समझे कि पुण्य हमें कम मिला। जिसके यहाँ पड़गान हुआ है उससे ज़्यादा पुण्य जिसके यहाँ नहीं हुआ उसको मिलेगा। क्यों? हमने चौके का नवदा भक्ति का पूरा उपक्रम किया है। जो कर्म की निर्जरा या उसके पुण्य कर्म का अपन को बंद होना है उतना तो हमारा चौका लगाने मात्र से मिल गया, नहीं समझे। और नहीं हुआ आहार, सामने वाले को मालूम मद आ गया, अहंकार आ गया, उससे ज़्यादा कर्मों की निर्जरा आपकी होगी और पुण्य कर्मों का बंद आपका होना है, भली आपका चौका खाली गया। इसलिए एक व्रत होता है द्वारा क्षेपण करना। कई लोग जो व्रती सावक होते हैं ऐसा नियम ले लेते हैं कि हमारे नगर में साधु हो या ना हो, प्रतिदिन हम उस समय आहारचर्या के समय आध घंटे 15 मिनट द्वार पर आकर इंतजार करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि उनको इसका पूरा पुण्य मिलता है। मान लो कोई रिद्धिधारी मुनिराज, 4 रिद्धिवारी मुनिराज कहीं से आ गए, कम से कम उस पड़गान तो कर लेगा। होता तो नहीं, इस समय तो ऐसा नहीं होता कोई रिद्धिधारी मुनिराज हो, फिर भी उनका नियम है, वो तो अपने उस नियम के कारण कर्मों की असंख्यात कोई निर्जरा कर रहा है और पुण्य कर्म का बंद कर रहा है। इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि हमने चौका लगाया और हमारा चौका खाली गया तो हमें उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। जब तक शक्ति है, अब शक्ति गुण आएगा उसमें, अभी बता रहे, ये तो हो गया तुष्टि। तुष्टि ना तो अपन मत करें कि हमारे यहाँ मुनिराज का अच्छे से आहार हो गया, ये कहो भैया कल तुम्हारे यहाँ भी अच्छे से हो जाएगा, आज हमारा हो गया, ये कहलाती है संतुष्टि। उसमें खुशी हमेशा मनाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद विज्ञान, विज्ञान क्या कहलाता है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव आदि का ज्ञान जिसको होता है, जिस
दाता के होता है, वो ही आहार दान का पात्र माना गया है। क्या समझे? अब ये क्या है? बी यानी होता है विवेक। विवेक पूर्वक ज्ञान यदि होगा इन चीज़ों का तो वो विज्ञान कहलाता है। ये गुण अब देख लो, क्षेत्र आपका कैसा होना चाहिए आहारचर्या के लिए? आचार्य श्री प्रायः चतुर्मास कहाँ पर करते थे? क्षेत्र पर करते थे। क्यों करते थे? वहाँ एक तो पब्लिक से दूर, शांति, ध्यान करने में आनंद आता था, तब भी अच्छे से होता था। और सर्वज्ञ की जिसमें भक्ति होगी, शक्ति होगी, ये सब जो गुण बताए हैंगे, विवेक होगा, संतुष्टि होगी, वो ही व्यक्ति जाकर ही वहाँ पर आहारचर्या का आनंद ले पाता था। कौन? जिसके अंदर भक्ति होगी वही तो चौका ले जाएगा। बिना भक्ति के, बिना श्रद्धा के कोई क्षेत्र पर चौका लगाने जाएगा कि नहीं जाएगा? जिसका पुण्य होगा, उधर अकेली श्रावक और साधु का पुण्य नहीं चलता हालत में, उस श्रावक का ही पुण्य होता है। यदि उसको पुण्य कमाना है, भक्ति के पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक वो चौके लेकर जाते हैं और क्षेत्र पर बड़े संघों की आहारचर्या को पूर्ण करा देते। इसके लिए आचार्य जी कहते थे क्षेत्र कैसा होना चाहिए, तो बता दिया कि क्षेत्र अतिशय क्षेत्र है जो सिद्ध क्षेत्र, एकांत में, जहाँ पर शांति से स्वाध्याय ध्यान किया जा सके। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं? अब मान लो तुम्हारे दूर कॉलोनी है, बीच में गैप हो गया, कोई बस्ती नहीं है, 7 घर बताए गए। 7 घर की व्यवस्था क्यों रखी? आचार्य जी कहते थे कि पहले इतनी बड़ी बड़ी बस्तियाँ होती थी, 300, 400 घर की बस्तियाँ होती थी, वहाँ ही आहार लेने के लिए बताया गया है। अब यहाँ पर गुना में देखो, एक कॉलोनी 1.5 किलोमीटर दूर है, बीच में कोई बस्तियाँ ही नहीं है, और जहाँ पे भी चौके लगते हैं वहाँ भी एक आध घर है। मान लो महाराज को लौटना पड़ा तो क्या करोगे? या मान लो विवेकवान श्रावक है, आपके यहाँ कोई वस्तु की कमी हो गई, बाजू में मान लो पानी को ही, विवेक की बात कर रहे हैं, जो श्रावक विवेकशील होता है, पानी आपका ठंडा हो गया, अब गर्म करना है, सामने मुनिराज बैठे हैं, क्या वहाँ गर्म कर पाएगा? मान लो आपके पड़ोस में कोई जैन घर ही नहीं है, क्या करेगा आप बताओ? इसीलिए आचार्य कहते हैं सबसे पहले आप क्षेत्र देख लो, क्या वो क्षेत्र आपके आहारचर्या के योग्य हैं कि नहीं है। आप लोग बताइए, रास्ता अपन जाते हैं, कैसा आपका रास्ता रहता है? हम लोग प्रतिदिन जंगल के लिए मात गौशाला तक जाते हैं, प्रतिदिन 4-5 चूहे, मेंढक मरे मिलते हैं। आज भी मिले थे, कल भी मिले थे, प्रतिदिन मिलते हैं। आपकी रोड जाने का रास्ता शुद्ध हुआ क्या? स्वयं सोचिए। इसलिए हम लोग अभी कोटा में रह के आए हैं, गर्मी ग्रीष्मकालीन वाजना, उन लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी थी, घर में भी चौके लगाते थे, लेकिन जिनके घर दूर थे, गर्मी का समय था और बहुत ट्रैफिक होते, 10 बजे 9:30 बजे ट्रैफिक भी शहरों में बहुत होता था, कमेटी वालों ने 2 कमरे दूर के लिए व्यवस्था की, आप यहाँ आकर के चौका लगाइए। पूरा सामान, बर्तन, भाड़े उनके रहते थे, अपन को सिर्फ अपना जो दान द्रव्य में चलाना है वो ले जाते थे। इस प्रकार की व्यवस्था अपन यहाँ पर भी कर सकते हैं। संत निवास भी है, ये पाठशाला के कमरे भी हैं, और मकान पिछली बार तो यहाँ व्यवस्था थी। इस प्रकार ये लोग ना करें कि महाराज जी के चरण घर में पड़ जाएं, नहीं समझे? ये लोग इसमें आएगा, अति लोग अभी आता है अलुब्धता में। कभी भी इस प्रकार की परिस्थिति बनती है, यहाँ पर आकर के भी आप लाभ ले सकते हैं। घर इतने पवित्र नहीं होते, नहीं समझे? हम लोग जाते हैं तो हमारे जाने से आपका घर पवित्र हो जाए, हम लोग के जाने के बाद भी आपके घर में अशुद्धि बनी ही रहती। हम लोग निकले, फिर आपके अशुद्धि वाले व्यक्ति पहुंच गए, शुद्ध कैसा हुआ? पवित्र कैसा हुआ? घर कभी भी पवित्र नहीं होता। क्यों? घर ममता का प्रतीक होता है, मंदिर समता का प्रतीक होता है। जितने भी क्षेत्र रहेंगे, इसलिए वहाँ पर विशुद्धि बढ़ती है, ये सब समता के प्रतीक होते हैं। इसलिए जी ना कहें कि हमारे घर में पैर पड़ जाए मुनिराज के, भाग्य होगा तो पड़ेंगे, लेकिन ऐसे स्थानों से अपन को हमेशा बचना चाहिए। क्योंकि अब हम लोग कुछ कह नहीं पाते, समाज की व्यवस्था रहती है। अब आचार्य जी कहते समाज के बीच में मुनिराजों को क्या बोलना, वो जो व्यवस्था दे रहे हैं उसमें अपन को संतोष रखना
चाहिए। लेकिन फिर भी आज कहने का दिन है, अपन भी कह लो, हम नहीं कह रहे। ये सब जो चीज़ आपको बताई जा रही है पूरी क्रिया विधि आचार्य श्री के द्वारा हम लोगों को बताई गई है। ये हो गया विज्ञान। सभी प्रकार का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, कैसा हमारा द्रव्य हो, किस प्रकार का आहार पानी अपन को बनाना है, छानने की विधि क्या होती है, पानी छानने की सबको ज्ञात है कि नहीं ना? सबको अच्छे से सीख लेना चाहिए। और बच्चों को भी, छोटी छोटी बच्चियां जो रहती हैं उनको भी सबसे पहले पानी छानना अपन को सिखाना चाहिए। अब इसके बाद है अलुब्धता। दान के बदले में यश, प्रसिद्धि या धन की लालसा ना रखना। हम दान देते हैं तो हमें कोई धन की प्राप्ति होगी, किसी वस्तु की प्राप्ति होगी, ऐसी कभी भी हमें जो अभी बताए ना कि हमारे घर में चरण पड़ जाए हमारा कल्याण हो जाएगा। बिना लोभ के यदि हम दान देते हैं तो वो हमारा दान देना कार्यकारी माना जाएगा। मन में थोड़ी सी भी हमारी ये आ कि इन मुनिराज के आहार दान देने से हमें इस प्रकार की सिद्धि हो जाएगी, हमारा ऐसी दुकान चलने लगेगी, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, इस प्रकार ही मन में हमारे कुछ लोभ आ गया तो वो कभी भी दान कार्यकारी नहीं होगा। इसके बाद है क्षमा। यदि दान देने में कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा का भाव अपन को रखना चाहिए। मुनिराज की अपन कथा सुनी है, आहार दान दिया और मुनिराज को उल्टी हो गई, नहीं समझे? प्रसिद्ध हुआ है राजा, कौन सा राजा प्रसिद्ध हुआ? सम्यक दृष्टि के अंग में निर्विचिकित्सा में उद्यायन। तो जबकि वो परीक्षा ले रहा था, मुनिराज देव वो परीक्षा ले रहा था उस राजा की, ये प्रसिद्ध क्यों है, वॉमिटिंग उल्टी हो गई उसी के ऊपर। उसके बाद भी वो अपने भाग्य को कह रहा है कि मेरे कारण ही आपके इस प्रकार का भोजन हुआ है। ये कहलाता है क्या? क्षमा मांगना। हे भगवान हमें आप क्षमा कीजिए। कुछ भी गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है तो तुरंत अपन को क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा का भाव हमेशा होना चाहिए। और चौके में कभी भी क्रोध ना करें। कोई भी बाहर का व्यक्ति अपने अंदर आता है, कई लोग कहते अरे बाहर से पीछे हट जाओ, कभी भी ऐसे वचन तो अपन को बोल रही नहीं। मुनिराज की व्यवस्था रहती है, उनको लेना है नहीं लेना। कोई अपना सामान लेके आते, खाली हाथ भी नहीं जाना चाहिए कभी भी। कुछ सामान अपना एक आध सामान ले, और ऐसा नहीं कि 8-10 कोई थाली लेके चले जाए, किसी ने धक्का दिया तो वहीं धम्म हो जाए। एक सामान आप ले जाओ। यदि मुनिराज निवेदन करो, यदि वो लेते हों तो आप प्रेमपूर्वक दीजिए, नहीं लेते उसके बदले में जो चौके में चल रहा है उसको आप दे दीजिए। ये भी आपका आहार दान माना जाएगा। और कभी भी बोलने का, आजकल चौके में बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, बोलने से क्या होता है, जो अपना थूक होता है ना, अपन सामग्री पकड़े हैं उसी में उचटने लगता है। उचटता है कि नहीं, इसका ध्यान मौन पूर्वक। कई महाराज जी हैं, अभिनंदन सागर जी, तो या तो चौके से चले जाएंगे, अंतराल कर लेंगे, या व्यक्ति को बाहर कर देंगे, पक्की मान के। कभी भी कोई भी कार्य हो चौके में इशारे से होना चाहिए, या बिल्कुल कान में जाकर कह दो कि इस सामान को निकाल दो, ये सामान समाप्त हो गया है। इस प्रकार की अपन को आहारचर्या कराना चाहिए। ये कभी भी क्रोध ना करें चौके में। अब महाराज कुछ ले नहीं रहे, हमने इतना सारा बना लिया, क्रोध आएगा कि नहीं? और महाराज के लिए बनाया था, किसके लिए बनाया था? कई लोग तो कह ले लौकी बनाई महाराज, कोई लेता नहीं, आप ही को लेने हैं। लौकी के नाम पे सिर्फ यही कहते हैं हमारे बाल बच्चे लेते नहीं हैं, महाराज सिर्फ आपको लेना है, कोई नहीं खाएगा। अब कैसी बनी है, कड़वी है, अच्छी है, कड़क है, हाँ भैया महाराज के नाम से बनी, महाराज को दे दो। या ध्यान रखना, यदि ये चौके में नाम ले दे कि महाराज आपके लिए बनी है, वो महाराज के लेने योग्य नहीं रही वस्तु। और कई प्रकार के किसी ने कह दिया ये महाराज जी अभी नहीं चलाओ, महाराज जी बाद में लेंगे, ये सब चीज़ें फिर महाराज जी ले नहीं सकते। इसलिए बोलना बिल्कुल मना किया है वहाँ पे। जो भी इशारे, महाराज को कोई बात सुनाई ना दे, इस प्रकार की वहाँ पर अपने शब्दों का प्रयोग कई लोग करते। अरे महाराज इनने आज हमें चांटा मार दो, ये शब्द भी कभी नहीं बोलना चाहिए, मजाक में भी नहीं और वैसे भी नहीं। मरे हुए शब्द यदि अपन ने पढ़ लिए, इनका मरण हो गया, अंतराय बताया है साधु का, नहीं समझे? इस प्रकार की आप वहाँ सावधानी रखेंगे तो अपन इन अंतरायों को
टाल सकते हैं। सातवां है अंतिम शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उत्साहपूर्वक दान देना। अनुत्साह नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती चौका लगवा दिया, नहीं। यदि उत्साह है और घर के प्रायः सभी व्यक्तियों को आहार दान देना चाहिए। ऐसा उत्साह घर के प्रमुख व्यक्ति को दिखाना चाहिए। नहीं सुधारना है बच्चों को, अपने बच्चों से कहें आज हमारे यहाँ चौका लगा है, सभी लोगों को प्रदान करना है। कम से कम वो फिर महाराज जी की व्यवस्था की उसको क्या त्याग करवाते क्या नहीं करवाते, ठीक है। तो उत्साहपूर्वक अपन को जितनी शक्ति हो, मान लो गरीब है का चौका नहीं लगाएंगे, जितनी शक्ति उसे लगा लो। दाल भात रोटी, यही बात चोखी। आचार्य जी कहते चावल बना लो, दाल बना लो, जो इच्छा हो वो बना लो। जब निकलते हैं विधि लेकर, जो व्रती लोग रहते हैं, मान लो विधि नहीं मिली किसी महाराज की, वो कैसे उन्हीं श्रावक के जो प्रतिमा धारे खड़े हो जाते। अब मान लो कुछ नहीं बना, कम से कम दूध पानी तो उनके आपको मिलेगा ही, उससे ही वो संतुष्ट होकर के मुनिराज आ जाते हैं। इस पर अपनी शक्ति को ना छुपाते हुए आहार दान तो अपन को देना ही है, और नवदा भक्तिपूर्वक दान देंगे, एक दिन जरूर उस राजा श्रेयांश की तरह हमारा भी मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। और बाकी बहुत सारी अभी चीज़ें थीं, बाकी अगले दिन यदि मिला मौका तो इसमें बता दी जाए। ये 7 प्रकार के गुण हैं, प्रत्येक दाता को ध्यान में रखकर ही साधुओं की आहारचर्या कराना चाहिए। बोले अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने, तौम बंद मानस ममास्तु देवी।